अक्सर जब हम फ्लाइट में बैठकर खिड़की के बाहर बादलों को देखते हैं तो गजब का सुकून लगता है। हम अपनी सेफ्टी पायलट के हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस अनसंग हीरो के बारे में सोचा जो जमीन पर रहकर यह तय करता है कि यह विमान उड़ने के लायक है भी या नहीं? हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की। एविएशन की दुनिया ऊपर से जितनी चमकीली लगती है ना, जमीन पर रहकर वो उतनी ही जिम्मेदारी से भरी हुई है। लेकिन जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये इंडस्ट्री में आ गए तो आगे जाकर सैलरी लाखों में हो सकती है। अगर आप 12 के बाद एक थ्रिलर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये एविएशन की दुनिया आपके काम की है। इनके इनसाइड सीक्रेट्स आपको जरूर जानने चाहिए। लेकिन क्या है इस फील्ड के इनसाइड सीक्रेट? अगर ये आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, वीटीवी डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त करण चरोत्रा। एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा रूल है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जहाँ नॉर्मल कॉलेजेस में 35% पर आपको एडमिशन मिल जाता है, वहाँ यहाँ चाहिए 75%। क्यों? क्योंकि आसमान में कोई भी मैकेनिक या गैराज होता ही नहीं है, मिलते हैं तो सिर्फ यमराज। इसलिए लाखों लोगों की जो जिंदगी होती है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के हाथों में होती है। या तो विमान 100% फिट है या तो फिर वो रनवे से निकलेगा ही नहीं। इसलिए इस फील्ड में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, आपके पास DGCA का लाइसेंस होना भी जरूरी है, जो कठिन मॉड्यूल एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको मिलता है। अब सवाल आता है कि इस लेवल की तैयारी कहाँ से की जाए। बात तो सिर्फ पक्की है कि सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल इकोसिस्टम चाहिए। और इसी इकोसिस्टम को खुद अपनी आंखों से देखने के लिए आज हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के रांचेड़ा इलाके में स्थित वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स यानी WII के इसी शानदार कैंपस में। यहाँ आने के बाद और रिसर्च करने के बाद मुझे एक बात और पता चली कि यह संस्था इंडस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है। यह टाई अप स्टूडेंट को एक जबरदस्त ड्यूअल एडवांटेज देता है, जिसकी आज की तारीख में हर बड़ी एयरलाइंस डिमांड करती है। यह संस्था की बात कर रहे हैं तो आपको शायद कोर्सेज जानने की भी इच्छा होगी। तो यहाँ कौन से कोर्सेज है जो आपको आगे जाके लाखों की सैलरी दे सकते हैं? सबसे पहले प्रोफेशनल डिग्री। इंडस यूनिवर्सिटी के जरिए स्टूडेंट को बीटेक, जिसके अंदर एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस या डिफेंस एरोस्पेस जैसी बड़ी डिग्रियां मिलती है, यानी एक सॉलिड एजुकेशन बैकअप। दूसरा है कोर मैनेजमेंट स्ट्रीम। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, जो स्टूडेंट एविएशन के बिजनेस और ऑपरेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ BBA और MBA इन एविएशन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी है। तीसरा है द प्रीमियम लाइसेंस, और इन सबके साथ WII के इसी कैंपस में आपको मिलता है AME का DGCA अप्रूव्ड लाइसेंस कोर्स। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस कैंपस के सबसे बड़े अट्रैक्शन से। मेरे पीछे जो आप दिग्गज देख रहे हैं, ये है बोइंग 737-200। WII एकमात्र ऐसी संस्था है कि जिसके पास स्टूडेंट को लाइव सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए एक्चुअल में बोइंग है। पूरे भारत में एक ऐसा कैंपस कहीं और है ही नहीं। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ कागज पर डायग्राम और कंप्यूटर स्क्रीन पर ही विमान को नहीं देखते, वे सीधे इस विशाल बोइंग और इसके साथ खड़े लियर Jet-24, जेनिथ CH-2000 और सेस्ना 152, 172 जैसे लाइव एयरक्राफ्ट के बीच अपनी क्लासेस बिताते हैं। थ्योरी क्लास खत्म हुई नहीं कि स्टूडेंट सीधे पहुंच जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ आप वो इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स के साथ खेलते हैं। जब आप इन भारी भरकम पार्ट्स, लैंडिंग गियर और टरबाइन इंजन को खुद अपने हाथों से छूकर और ऑपरेट करके सीखते हैं ना, तो प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। इस शानदार सफर में अब हमारा अगला पड़ाव है एवियोनिक्स लैब। आसान भाषा में गए तो ये लैब विमान का दिमाग होती है। यहाँ स्टूडेंट्स को लाइव पैनल्स पर यह सीखने को मिलता है कि रडार, रेडियो नेविगेशन और कॉकपिट के एडवांस इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं। अब इस लैब की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ स्टूडेंट्स को एक्चुअल में विमान के सबसे रहस्यपूर्ण हिस्से
यानी कि ब्लैक बॉक्स को सीखने का मौका भी लाइव मिलता है। क्रैश या इमरजेंसी के वक्त यही वो डिवाइस जो सारे डेटा को सेफ रखती है और इसकी बारीकियों को लाइव सीखना अपने आप में नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग है। लोग सोचते हैं कि एविएशन सिर्फ नट बोल्ट कसने का काम है, पर यहाँ आकर समझ आता है कि ये पूरा खेल डेटा और प्रिसीजन का है। एक छोटी सी चूक और करोड़ों का रिस्क। यही वजह है कि WII की इस लैब में स्टूडेंट को इस कदर ट्रेन किया जाता है कि कैंपस से निकलते ही वह किसी भी मॉडल डिजिटल कॉकपिट को चुटकियों में संभाल लेते हैं। तभी तो यहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं, बल्कि डे 1 से एयरलाइंस की पहली पसंद बनने वाला एक विजनरी एक्सपर्ट बनता है। और स्कोप सिर्फ बड़े जहाजों तक का नहीं है। आने वाले 5 सालों में भारत को हजारों ड्रोन पायलट्स और इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है। खेती से लेकर डिफेंस सेक्टर तक आने वाले फ्यूचर्स में ड्रोन पायलट्स की बूम पड़ने वाली है और WII जैसी जगह इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए स्टूडेंट को पूरी तरह से तैयार करती है। और एक नई बात, हम सबको पता है कि जो प्लेन होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। 35,000 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ता है। लेकिन इसी प्लेन को अगर कोई हाईजैक कर ले तो, हैक कर ले तो, अगर हैक करने की बात है तो यहाँ यानी कि WII में साइबर सिक्योरिटी भी सिखाई जाती है। यानी कि जो जिंदगी है ये इन सब के हाथों में ही है। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि यहाँ से पास होने के बाद, डिग्री और लाइसेंस मिलने के बाद आपकी पगार कितनी होगी। लगभग 24 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि यही यूनिवर्सिटी क्यों, तो सुनिए, इंडस यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ साथ WII के डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राधिका भंडारी है। मैं इंडस यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट और वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की डायरेक्टर। हमारी शुरुआत साल 2004 से हुई है, जहां पे हमने गुजरात का सबसे पहला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था। हमारी जो लेगेसी रही है उसमें हमने 800 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को ट्रेन किया है और इंटरनेशनल और नेशनल एयरलाइंस एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडस्ट्रीज़ में हमने उनको प्लेसमेंट दिया है। हम काफ़ी गर्व से बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्किल सेट हम बच्चों को देते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के स्किल सेट से हम उनको ट्रेन करते हैं। खाली आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के स्किल सेट हम नहीं देते हैं, हम साथ साथ में एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस एरोस्पेस के भी हम आपको यहाँ पे स्किल सेट सिखाते हैं। अगर आप देखें कि जो हमारा अभी पूरा इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत फोकस किया है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इंडस्ट्री पे और पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल MROs एंड एयरलाइंस ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, जैसे साफरान, कॉलिंस एरोस्पेस, एम्ब्रेयर एंड बहुत सारे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंजीनियर्स की संख्या बहुत कम है और आने वाले फ्यूचर में 1700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर इंजीनियर्स कम हैं और इतने सारे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो प्लेसमेंट की बहुत बड़ी शक्यता हो सकती है। एंड अगर आप देखें तो ये जो पूरा सेक्टर है इसमें डिसिप्लिन, प्रिसिजन और स्किल सेट की बहुत ज़रूरत होती है। एंड हम यहाँ पे इसी हिसाब से हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, जहाँ पे सिमुलेटर ट्रेनिंग अलग अलग 10 प्रकार के एयरक्राफ्ट पे हम उनको ट्रेन करते हैं और हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं एयरलाइंस और MRO के साथ, वहाँ पे डायरेक्ट इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम के साथ हम उनको बच्चों को स्किल सेट देते हैं। तो ये बच्चे खाली भारत के लेवल के लिए तैयार नहीं हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के लिए हमारे बच्चे तैयार रहते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ पूरे एक एयरक्राफ्ट की यात्रा पे चलिए। धन्यवाद। और एक अलग बात, अगर आप अहमदाबाद से नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है और हॉस्टल की सुविधा भी जैसे घर की सुविधा हो।
यहाँ का खाना भी जैसे घर का खाना हो। यहाँ पर अलग अलग कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे जिम्नास्टिक होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब कुछ भी यहाँ आपको मिलेगा। तो आप किस कोर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ से जाकर सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।